अस्सलाम वालेकुम। ये है पायोडीन सॉल्यूशन। इसका पिछले कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई चोट लगती है, कोई कट लगता है, कोई ज़ख्म होता है, तो फ़ौरन हमारे माइंड में पायोडीन सॉल्यूशन का नाम आता है कि इसको ज़ख्म पर लगाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पायोडीन बाज़ औक़ात कुछ ज़ख्मों को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुँचा सकती है? वो किस तरह? इस वीडियो में मैं इसकी डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा कि पायोडीन बेसिकली है क्या? इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? किन ज़ख्मों पर इसे लगाना चाहिए? किन ज़ख्मों को ये फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुँचा सकती है? और किस तरह के ज़ख्मों पर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो इस अकाउंट को फॉलो करें। मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम बात कर रहे थे पायोडीन की। पायोडीन बेसिकली एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है। इसके अंदर पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन मौजूद होता है, जो कि ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिस्म पर कोई रगड़ लग जाए, चोट लग जाए, कट लग जाए, ज़ख्म बन जाए तो उस जगह पर इन्फेक्शन होने के चांसेस मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ जरासीम का ज़ख्म के थ्रू जिस्म के अंदर जाने का ख़तरा होता है। तो इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए ज़ख्म पर पायोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। पायोडीन से फिर ज़ख्म साफ़ किया जाता है ताकि ज़ख्म में जरासीम ग्रोथ ना करें, ज़ख्म में जरासीम दाखिल ना हो और ज़ख्म में इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा कोई भी ख़राब ज़ख्म हो, उसमें पीप आती हो, स्मेल आती हो या अगर ज़ख्म की सफाई करनी हो तो फिर भी पायोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद ज़ख्म वाले हिस्से को पायोडीन से साफ़ किया जाता है ताकि ज़ख्म पर कोई जरासीम इन्फेक्शन ना कर सके, ज़ख्म ख़राब ना हो। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें कि पायोडीन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ख्म को जरासीम से पाक करना है, जरासीम से साफ़ करना है। ये ज़ख्म भरने का काम नहीं करती, ज़ख्म में नए टिश्यू, नए खुलिये, गोश्त लाने का काम पायोडीन का नहीं है। ज़ख्म में नए खुलिये, नए टिश्यूज़ आपकी अच्छी और हेल्दी डाइट यानी कि प्रोटीन के अच्छे इंटेक से वो जो खुलिये और टिश्यूज़ हैं वो ग्रो करेंगे। यानी कि ज़ख्म भरना, ज़ख्म की ग्रोथ करवाना आपकी डाइट का काम है, पायोडीन का ये काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का ये ख़्याल होता है कि ज़ख्म को ठीक करना, ज़ख्म को भरना, ज़ख्म को जल्दी ग्रो करना पायोडीन का काम है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग और डॉक्टर्स भी कुछ जो हैं ये गलती करते हैं कि ज़ख्म पर पट्टी को पायोडीन से भिगोकर ऊपर लगा देते हैं और फिर इसके ऊपर एक और पट्टी रखकर ज़ख्म को पैक कर देते हैं। उनका ख़्याल ये होता है कि ज़ख्म पर जितनी ज़्यादा पायोडीन लगाएँगे, ज़ख्म उतना जल्दी ठीक होगा। जितनी ज़्यादा पायोडीन थोपेंगे, ज़ख्म उतना जल्दी ठीक होगा। हालाँकि ज़्यादा पायोडीन ज़ख्म को जल्दी ठीक नहीं होने देगी। वो इस तरह के जब हमारे जिस्म पर कोई ज़ख्म बनता है, हमारी जिल्द के अंदर एक मख़सूस किस्म के खुलिये होते हैं जिनको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। इन खुलियों से कोलाजन फाइबर्स पैदा होते हैं जो कि हमारे ज़ख्म को भरते हैं। ये जो पायोडीन है इसके अंदर पोविडोन आयोडीन जो सॉल्यूशन होता है ये बेसिकली एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल उन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को किल कर देता है जिन्होंने ज़ख्म को भरना होता है। इसी वजह से फिर ज़ख्म जल्दी ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाता है, ज़ख्म में टिश्यूज़ की ग्रोथ कम हो जाती है। चंद ही दिनों में ठीक होने वाला ज़ख्म फिर कई दिन और बाज़ औक़ात कई महीनों तक ठीक नहीं होता। लिहाज़ा अगर आपका ज़ख्म साफ़-सुथरा है तो इस पर पायोडीन से भिगोकर पट्टी हरगिज़ ना लगाएँ। ज़ख्म छोटा है, 2-4 दिन में ठीक हो सकता है तो उस पर पायोडीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस तरह के पायोडीन से ज़ख्म को साफ़ करना है। पायोडीन से भिगोकर पट्टी नहीं लगानी, पायोडीन अन्नेवाह नहीं थोपनी। पायोडीन का ज़्यादा इस्तेमाल ज़ख्म को ठीक करने की बजाय उसकी ग्रोथ को कम कर देगा। पायोडीन से हमेशा ज़ख्म को साफ़ किया करें, ऊपर इसकी तह ना बनाया करें। अगर ज़ख्म बड़ा है तो इस पर बार-बार और लंबे अरसे तक पायोडीन का इस्तेमाल, पायोडीन की ड्रेसिंग
ज़ख्म के सेल्स को जो जिन्होंने ग्रो करके ज़ख्म को हील करना है, उनको मज़ीद डैमेज करेगी और ज़ख्म के हीलिंग प्रोसेस को मज़ीद स्लो कर देगी। ख़राब ज़ख्मों के लिए पुराने गहरे ज़ख्मों को नॉर्मल सलाइन से धोकर, नॉर्मल सलाइन एक ड्रिप होती है जिसे ड्रिप वाला पानी कहते हैं, उससे धोकर पायोडीन से फिर साफ़ करके ज़ख्म को खुश्क करके उसके ऊपर सिंपल जो गॉज़ है वो रखकर पट्टी करें। इसके साथ-साथ अपनी डाइट हेल्दी रखें, आपकी डाइट ने आपके ज़ख्म को जल्दी ठीक करना है और साथ अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अगर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, तो वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। आखिरी बात ये है कि ज़ख्म साफ़ है, तो पायोडीन से भिगोकर पट्टी ऊपर नहीं लगानी। ज़ख्म अगर गर्म पानी से जला हुआ है या आग से जलने वाला अगर ज़ख्म है, आग से जला हुआ ज़ख्म है, तो फिर भी इसके ऊपर पायोडीन का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे ज़ख्मों पर जो कि पानी से जले हैं या आग से जले हैं या किसी भी चीज़ से जले हुए हैं, उन पर कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, मसलन माइसिट्रासिन, क्विंच या पॉलीफेक्स वगैरह, वो भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें।